Hi guys, welcome to new vlog. Welcome to another world. I hope you are doing really well. और भाई सुबह से हो रही है बढ़िया बारिश। बारिश का बस एक ही बुरा है ना यार, बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। सड़कें गंदी हो जाती है, नाले भर जाते हैं। अब कुछ लोगों की आदत होती है भाई, वो अपने घर के आगे की ज़मीन ना एकदम क्लीन रखते हैं। आपको दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे क्लीन। बच्चे वो आगे गंदा, पीछे सबसे ज़्यादा गंदा। तो भाई ये आपके ऊपर है, आप अपना एनवायरनमेंट कैसे रखते हो। फिर उसी में से जब बारिश आएगी तो कूद फान के जाओगे, है ना, पैर बचाओगे। और कभी कभी उसी गड्ढे में गिर जाओगे, उसी कीचड़ में गिर जाओगे जो गंदगी आपने फैलाई है। फ़िलहाल तो फटाफट चलते हैं और बनाते हैं भाई अपनी सत्तू सत्तू ड्रिंक। सत्तू ड्रिंक इज़ इम्पॉर्टेंट यार। अगर आप प्रोटीन अभी नहीं ले रहे हो तो सत्तू ड्रिंक इम्पॉर्टेंट है। तो भाई चलते हैं। तो भाई पानी थोड़ा देख के डालना होता है। वैसे तो पूरा प्रोसेस सतुआ पानी बनाने का आपको मैंने इंस्टाग्राम पे रील शेयर किया है यार, जा करके देख सकते हो। पर अभी इसमें भाई 2.5 चम्मच सत्तू और पानी की अगर हम बात करें तो भाई लगभग मैंने 500 ml पानी दिया है ना। इतना तो पानी चाहिए भाई। प्याज, मिर्च, जीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक और नींबू मस्त है भाई, ठीक है। पहले थोड़ा कम पानी डालो वरना वो जो है हल्का सा इसमें बबल्स आ जाते हैं। तो पहले हल्का कम पानी डाल करके मिला लो। उसके बाद जितना आपको पानी चाहिए, जितना थिकनेस चाहिए, उतनी पानी को उसमें डाल लो भाई। और यो तैयार। तो भाई चलें। ओह चलते हैं भाई, चलते हैं। हाँ भाई रेडी है, चलते हैं भाई। छत का नज़ारा दिखाते हैं अभी आपको चल के। देखो अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। भाई साहब यही मज़ा है। शेयर ले आना चाहिए था, यहाँ बैठ करके मज़े से अपना सत्तू पानी पीते। एक काम करता हूँ, शेयर ले ही आता हूँ ना, मज़े में आराम से बैठ करके पियेंगे, ड्रिंक एंजॉय करेंगे, ठीक है। वेट करो 1 मिनट। तो भाई ये हो गई चेयर, इसको कुछ यहाँ रख देते हैं। और 1 सेकंड भाई, कैसे खोलूँ, खुल गया यार। ये चेयर मैंने डीकैथलॉन से ली थी और बहुत ही काम की चीज़ है ना। ये कहीं भी ले जाओ आराम से बैठने के लिए, चिल करने के लिए, अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। मस्त ऐसे कहीं भी टेक लगा के टांग फैला के बैठ जाओ। और ये बारिश चेक करो, देख रहे हो कितनी खतरनाक बारिश हो रही है इस वक्त। बेहतरीन भाई बेहतरीन। और इस बीच में अपना ये सत्तू ड्रिंक, अपना ये प्रोटीन का सोर्स अभी के लिए, जब तक वे प्रोटीन नहीं आ रहा है भाई, ये अपने आप में ब्रह्मास्त्र है भाई। तू ही सहारा तू। और यार इस सत्तू ड्रिंक की ना एक खास बात आपको बताता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल चने का सत्तू है, ये ना मल्टीग्रेन सत्तू है, जो कि ऐसे लोकली पापा लेकर के आए थे किसी शॉप से। वो वहीं पे मतलब सारे अलग अलग तरह के ग्रेन्स को भाई पीस करके ये सत्तू बनती है। तो ये लेकर के आए थे। वैसे तो लाए थे गर्मियों के लिए, मेरे को ख़त्म कर देना था, बट नहीं ख़त्म कर पाया। तो भाई ये अभी काम दे रहा है। मुझे तो लगा था ख़राब हो गया होगा, बट नहीं यार चल रहा है, क्योंकि एकदम अच्छे से पैक वैक करके रखा हुआ है। और ये देसी सत्तू ड्रिंक की पता है खासियत क्या है? इसमें जैसा प्याज मिर्चा रहता है, बढ़िया आप डाल देते हो, तो ऐसे जब पीते हो ना तो बीच में जब प्याज डाल जाता है ना, तो खाओगे तो वो भी मज़ा देता है। तो इसका अपना एकदम बड़ा अलग ही मज़ा है भाई। बस एक चीज़ मेरे को मिस होता है, वो जो पुदीने और मिर्चे की हरी चटनी होती है ना, अगर भाई उसमें वो मिला दे, बेहतरीन भाई बेहतरीन। तो जब तक मेरा प्रोटीन नहीं आ रहा है, भाई प्रोटीन इसी से भाई सारा अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करेंगे। बाकी तो भाई दूध दही का खाना असली नाम हरियाणा, वही चलेगा।
और यार जिम का मसला, एक बात है मैं आपको बताता हूँ, है ना, जैसे कहाँ फ़ोन रखूँ, चलो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस खत्म कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो भाई हुआ क्या ना, तो तो भाई हुआ क्या ना कि कल जब मैं जिम ज्वाइन करने जा रहा था, तो अपने पास वाली गली में ही एक जिम था। काफ़ी ऐसे गूगल रिव्यूज़ पड़े हुए थे, रेडिट पे भी उसके बारे में लिखा हुआ था, जस्ट डायल पे भी उसके बारे में लिखा हुआ था। तो मैंने उसे कंसिडर किया गया, उसे कंसिडर करके भाई मैं गया। पहले तो उसने वेट कराया, ओनर नहीं था, ट्रेनर वहाँ पे था, और रिसेप्शन पे भी बंदा किसी और को बैठा के रखा है, बट सारी बातचीत करेगा ओनर, तो भाई बिठा क्यों रखे हो। गया तो वेट कराया, पहले 15 से 20 मिनट वेट किया मैं। मेरे मन में था यार उठ के चल लेते हैं, कहीं और देखते हैं। मैं कहा नहीं यार ठीक है, अगर इतने लोगों ने रिव्यूज़ डाले हैं भाई तो कुछ अच्छा ही होगा, जा करके चेक करते हैं। वेट किया और भाई लगा रखा है बिगेस्ट जिम, ठीक है, बट है तो भाई वो बेसमेंट में ही। और मेरे को ना ये बेसमेंट वाले जिम कुछ ज़्यादा नहीं पसंद, बट ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप जाओगे ही, है ना। और मोस्टली यहाँ पे सारे ही वैसे हैं, तो सभी जाएंगे, तो उसमें कोई जज करने वाली बात नहीं है। बट मैं गया, अब क्योंकि मेरे को अभी बीच में घर जाना पड़ेगा, और मैं 2 बार ऐसा कर चुका हूँ कि मैं 3 महीने की 6 महीने की मेंबरशिप ले करके बीच में मेरा किसी किसी रीज़न की वजह से गैप हुआ है, इस वजह से मेंबरशिप ख़राब ही हुई है। तो मैं मंथली ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि भाई कहीं मंथली कर लिया, उसके बाद अगर कहीं और हैं तो ठीक है, तो हो सकता है होम वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रनिंग कर रहे हैं, फिर कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप स्टेबल हो, 25-30 दिन आपका कोई अगला ऐसा रूटीन नहीं है, तो आप फिर कहीं पे कुछ कर लो, वहीं पे कंटिन्यू कर लो या दूसरी जगह ज्वाइन कर लो। तो ये मेरा फंडा रहता है, ये मेरा फंडा है, ठीक है। या तो फिर भाई एनी टाइम फिटनेस वालों का वो जो ग्लोबल मेंबरशिप होता है कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, है ना, किसी भी एनी टाइम फिटनेस पे आप जा करके कर सकते हो वर्कआउट, तो एक वो सीन होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। बट मतलब पर्सनली मेरा क्या फंडा है, मेरे को ऐसे बहुत हाई फाई जिम, है ना, लाइटिंग, एसी और बहुत ऐसे मॉडर्न चीज़ नहीं पसंद है, ठीक है। और तो भाई 2000 बॉर्न हूँ, जेनजेड कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। बट वो जो मिलेनियल्स वाला टाइम था ना, वो जो ओल्ड स्कूल वाइब होती है जिम की, है ना, जब लोहे की पटकने की आवाज़ आती है, असली लोहा मिलता है ना, जब फेक वेट्स नहीं, ठीक है, तो मज़ा आता है भाई उसमें वर्कआउट करने में, ठीक है। तो वो चीज़ें फील भी होती है जब आपके पास हाथ में रबड़ लगा रहेगा, ठीक है यार, ग्रिप विप वो सारी चीज़ें समझ में आता है, बट ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि यार जब तक वो लोहा फील नहीं होता ना, तो मज़ा नहीं आता है। तो मैं गया यार, तो भाई साहब के 2500 रुपये पर मंथ के चार्जेस थे, ठीक है। करने को तो आदमी इससे पहले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रेट दे करके किया है, बट पिछली जो गलतियाँ हुई हैं वो मेरा पर्सनल रीज़न है, उस वजह से मुझे दोबारा नहीं करना था कि भाई लगा दिए और पैसे वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। या कहीं पता चला मैं घर चला गया, घर पे कोई काम है, या कहीं और किसी और सिटी मूव हो गया, ठीक है, वहाँ पे कुछ और सीन बन गया, मेरे को ऐसा नहीं करना था। मैं मंथली पे ही आ रहा था, तो पहले तो अपने में वो नेगोशिएट कर रहे थे, हम इतना कर सकते हैं, ठीक है। वो बंदा 2200 तक आया, ठीक है। मेरे को था कि 2000 तक आएगा, चल जाएगा। बट फिर मैं जब बोला सामने से कि ठीक है ऐसे ऐसे रिव्यूज़ हैं, और गूगल रिव्यूज़ पे तो प्राइस कुछ और लिखे हुए हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि अब ठीक है, एक काम करो, ओनर से हम नंबर शेयर कर रहे हैं, आप बात कर लो। ओनर भाई वो इतना कॉल करते ही उतना चौड़ में इतना रूड, मतलब नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सुना, मेरा बकेट लिस्ट पूछा कि भाई मेरा क्या प्राइस लिस्ट है, मैंने बताया, बहुत ही रूडली रिस्पॉन्स करके बोलता है नहीं भाई, ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने पहली जब कॉल हुई थी तो फिर क्यों बोल रखा अपने ट्रेनर को कि आप बिठा करके रखो, है ना, वो वाली एक बात थी। तो मेरा फिर मन अटक गया कि नहीं जाऊँगा, नहीं करूँगा। बट फिर पास में एक और जिम था, मैं कहा कि ठीक है यार, रोड क्रॉस करते ही था, रोड क्रॉस करते ही वहाँ पे था भाई, तो मैं चला गया। मैं कहा चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब वहाँ देखने गया तो जिम छोटा था, मशीनरीज ठीक ठाक कंडीशन में थी, ठीक है। और क्योंकि अभी पूरे दिन टाइम है, तो जो सबसे मतलब ऐसा टाइम है ना जहाँ पे एक बंदे या 2 बंदे होते हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह भी लोग आते हैं, शाम में भीड़ ही भीड़ होती है। तो मेरे को दोपहर का टाइम ये 10 से 12 वाला, 12 से 1 वाला, या 3 से 4 या 5 वाला टाइम भी ये सब जमता है भाई, है ना।
मेरे को ये ठीक लगा। और भाई फिर मैं यहाँ पे भी 1 महीने वाले सीन पे था, बट यहाँ पे उसने बोला कि भाई मैं आपका 3 महीने का 3,000 में कर दूंगा, मतलब 3,000 वो ले रहा था। पहले तो वो 3500 पे था, बट फिर वो 3,000 पे आया। और मैंने उसे क्लियरली बताया कि मेरा बीच में गैप होना है ना, मुझे नहीं पता कितने दिन का गैप होना है, 15 दिन का, 20 दिन का, उस टाइम पे मैं घर जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका एक पॉज भी आप मेंशन कर रहे हैं। उसने उसने मेंशन करके दिया प्रॉपर कि ठीक है 3 महीने की मेंबरशिप है, जब बीच में एक पॉज है, चाहे वो कितने भी दिन का हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने का भी पॉज होगा, मैं उस टाइम के बाद आकर के कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट इतना आदमी सोचता है ना, जब आप वो बात करते हो, बात सुनते हो, तब तो होता है। ठीक है। तो और ये पोलाइटनेस समझ में आती है, वो बिहेवियर में ना समझ में आ जाता है। तो ये एक चीज़ थी भाई। तो कोई बुराई नहीं है यार, ठीक है, वो भी उसका बिजनेस है, उसे नहीं करना था नेगोशिएशन, उसने मना कर दिया साहब, ठीक है ना, उसने अपना टाइम वेस्ट किया ना, मेरा टाइम वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है। बट स्टार्टिंग में तो टाइम मेरा खराब गया ही ना। आपको पता था कि ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, तो आप उसी वक्त कॉल पे बात कर सकते थे। ठीक है, मेंबरशिप के बारे में अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो बाद में सेकंड कॉल पे, तो पहली कॉल पे भी कर सकते थे, वो चीज़ था। और यार जब खुद का धंधा होता है, थोड़ा बहुत एरोगेंस तो आता है यार, मेरे में भी आएगा। ठीक है। बट ऐसे निगेटिव एरोगेंस यार, निगेटिव एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए। बाकी यार फटाफट थोड़ी देर और यहाँ बैठते हैं, फिर अब आगे की प्रोग्राम को, आगे के शेड्यूल को बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।